प्रत्येक गोपी को व्यक्तिगत अनुभव मिल रहा है भगवान के साथ रास करने में। प्रत्येक गोपी को व्यक्तिगत अनुभव मिल रहा है कि भगवान मेरे साथ रास कर रहे हैं। तो जितनी गोपिकाएं थी, 10 करोड़ गोपिकाएं थी, तो उनके साथ एक एक कन्या नृत्य कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं, रमण कर रहे हैं, और बहुत सुंदर दृश्य है। अब रास कर रहे हैं तो अब सबके मन में एक विचार आता है कि भगवान से मेरे ही साथ ही नृत्य करें, क्योंकि मैं बाकियों से श्रेष्ठ हूँ, बाकियों से ज्यादा अच्छी हूँ। कि देखिए, ये अच्छी बात है, भगवान मेरे, हम भगवान मेरे भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर भगवान सिर्फ मेरे ही हैं, ये बहुत बुरी बात है। इसे कहते हैं अहंकार। और गोपियों को अहंकार आ गया कि बात भगवान से मेरे साथ नृत्य करें, मेरे साथ रास करें, क्योंकि मैं बाकियों से उत्तम हूँ, बाकियों से श्रेष्ठ हूँ। तो और ये अहंकार एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्या बीमारी है? कि भगवान से मेरे साथ हैं, जबकि भक्त के मन में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये सिर्फ हमारे हैं। यहाँ तक कहा गया है कि कृष्ण तवास्मी नाथ तवास्मी, कि कृष्ण हम तुम्हारे हैं, नाथ हम तुम्हारे हैं। कृष्ण तवास्मी नाथ तवास्मी, कि हम तुम्हारे हैं, पर तुम सिर्फ हमारे हो, ये बहुत बड़ी बीमारी। तो आज ये बोलना बहुत सही कि हे कृष्ण मैं तुम्हारी हूँ, हे नाथ मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। पर जब ये भाव आ जाता है कि सिर्फ आप मेरे हैं, तो ये एक बीमारी, क्योंकि भगवान सब देख सकते हैं पर अहंकार नहीं देख सकते। अब क्या होता है कि ये देखकर राधा रानी रुष्ट हो जाती है, और भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ये भाव आता है कि भगवान उसी समय वहां से अंतर ध्यान होते हैं। क्यों? क्योंकि जीव और शिव के मिलन में, जीव और भगवान के मिलन में अगर अहंकार आ जाता है, अगर मैं आ जाता है, तो फिर वो मिलन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, कि प्रेम की जो गली है उसमें दो, और जब मैं करूंगा, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उत्तम हूँ, मैं बाकियों से ज्यादा ज्येष्ठ हूँ, ज्यादा उत्तम हूँ, ज्यादा अच्छी हूँ, जब ये आ जाता है, तब क्या होता है कि जीव भगवान से नहीं, क्योंकि मैं है, और प्रेम गली तो बहुत सागरी, बहुत छोटी सी है, इससे दो नहीं निकल पाते। आपको अपना अस्तित्व उस परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए खोना होगा। कैसे खोना होगा? जैसे आपने देखा, आप एक भगोना लीजिए, एक पात्र लीजिए, उसमें जल डालिए, उसमें नमक डालिए, नमक तुरंत घुल जाएगा। पर एक नमक की, जिस पेड़ से नमक निकलता है, नमक की जो डंडी होती है, उसे डालिए, और वो डंडी नहीं घुलती, वो वैसी ही रह जाती है, वो जल में नहीं, क्योंकि अब तो जल का जो नमक है उसका अस्तित्व तो चला गया, इसलिए वो जल बन गया, पर जो डंडी है वो उसमें पड़ी रह जाएगी, पड़ी रह जाएगी, पड़ी रह जाएगी, पर वो नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि वह उसका मैं है, क्योंकि मैं डंडी हूँ। नमक, मैं नमक हूँ नहीं बोलता, वो अब जल है, मैं तो जल, वो जल में घुल गया। इसलिए जब जीव और शिव के मिलन में, एकता में, सिर्फ यही सबसे बड़ा बाधक है, वो है अहंकार। तब राधा रानी जी को मान हो गया। यहाँ गोपियों को तो हुआ अहंकार, पर राधा रानी जी को हो गया मान। मैंने गौड़िया संप्रदाय के संत जी थे, उन्होंने ये मान और अहंकार में बहुत सूक्ष्म भेद बताया था। क्या? 10 तासाम तद तत् सौभगमदं दीक्षया मानव मानव तने केशवम प्रसामाये प्रसादाय तत्त्रैवं धत तरे धीयत। क्या? कि तासाम तद सौभगमदं दीक्षा मानव मानव चा केशवा प्रस्माय प्रसादाय तत्तैवा धत तर धीयत। कि जहाँ जो गोपिका है, क्या बोल रहे हैं, वो गौड़िया संप्रदाय
के संत जी ने बहुत सुंदर कहा था कि गौड़िया संप्रदाय में कहा जाता है कि तस्मान तद सौभाग्य मदम, गोपियों को तो हुआ सौभाग्य का मद कि मेरे साथ भगवान है, तो उन्हें सौभाग्य का मद हो गया कि सिर्फ मेरे साथ है। मानम चा, जबकि राधा रानी जी को हुआ मान। बहुत सुंदर, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है क्या कि जहां पर अहंकार होता है, जहां पर मान होता है, वहां राधा रानी रूठ जाती है, कन्हैया नहीं रूठते क्योंकि वो तो सबको स्वीकार करने वाले हैं। पर ये जो योग माया है, ये जो आदि शक्ति है, ये जो परम शक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, क्योंकि कृष्ण है शक्तिमान और राधा जी है शक्ति, आदि शक्ति, तभी राधा जी का एक नाम आद्या भी है क्योंकि वो आदि शक्ति, योग माया। तो वो यहाँ रुष्ट हो गई, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान अंतर ध्यान हो गया। अब गोपिकाओं को समझ आया कि हमसे कितने बड़ी भूल हो। गोपिकाओं ने सोचा कि कृष्ण तो हमसे मिलने आए, पर हम ही अभागिन हैं, हम ही कैसी पापनी हैं कि हमने मद कर लिया, हमने मान कर लिया, हमें अहंकार आ गया। अरे वो तो हमसे प्रेम से मिलने आए, हमें व्यक्तिगत अनुभव दिए, पर हम कितने अभागिन हैं कि हम उनके प्रेम को समझ ना पाए और हमें मद हो गया, हमें अहंकार आ गया। अब बहुत गोपिकाएं रो रही हैं कि हे प्रभु आप क्यों अंतर ध्यान हुए। जब गोपिकाओं को अहंकार हुआ, प्रस्माय प्रसाद आए, जब अहंकार हुआ तब भगवान वहां से, कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। तभी तो कहते हैं कि प्रभु से मिलने के लिए आपको मैं छोड़ना होगा। जहां अहंकार है वहां कभी भी भगवान नहीं हो सकते। मैंने अभी भी कहा कि शिव और जीव की एकता में एकमात्र एक बाधक है, उसका नाम है अहंकार। ये इसलिए हमें समझना होगा कि क्या कि ये जो अहंकार है ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप खीर बनाते हैं। खीर कैसे बनाते हैं? आप पात्र लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं, उसमें आप जो भी चावल इत्यादि डालते हैं, उसमें आप शर्करा डालते हैं, आप उसमें गुड़ डालना चाहें गुड़ डालते हैं, या उस पे फिर आप जो भी डालते हैं, जो भी मेवा मिष्ठान डालते हैं, जो भी आपकी इच्छा होती है सब डालते हैं, उसे पका लेते हैं, अच्छे से पका के बना लेते हैं, बन जाती है। आपको क्या करना है समझ लीजिए, केसर, समर्थन रूपी काजू, किशमिश सब डालते हैं। भगवान की कथा 10 शीश चढ़ा दिए थे, पर अभिमान आया था। अभिमान सब सब विनाश कर सकता है, सब कर ही देता है, इसलिए अभिमान कभी ना करें। गुरु जी समय हो गया, हम आज अपनी वाणी को विश्राम करते हैं, अगले वक्तव्य में हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। श्री राधा माधव सरकार की जय, बरसाने वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे। गुरु जी। हाँ जी राधे राधे। बहुत सुंदर भी वक्तव्य उन्हीं का हो रहा था। आज समय से हमारी तरफ वशिष्ठ जी कर दिए और लोग भी नहीं थे, इसलिए काफी समय था और उस समय का सदुपयोग हुआ। बहुत अच्छा वक्तव्य के द्वारा बहुत ही आनंद आया और पावनी बहुत ही परिश्रम के साथ ये जो सुना रही हैं ये तैयार की है। धीरे धीरे देखिए अभी तो तैयारी चल रही है ना। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो और बढ़िया सब कुछ कंठ पर आ जाएगा तो उस बात ही कुछ और होगी। लेकिन इनकी इतनी छोटी अवस्था में भी इतना परिश्रम, ये आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं कि छोटी अवस्था में अगर ऐसी तैयारी कर रही हैं तो हम सब तो और जो है तो बड़े हैं और हम लोगों के ऊपर ज्यादा भार है ना।
तो यहाँ से वक्तव्य के द्वारा बहुत अच्छा हमको सीख भी प्राप्त हुआ है। तो मुझे विश्वास है आप लोगों के संदेश को पढ़ कर के भी यह प्रतीत हो रहा है कि आप सबको बहुत अच्छा वक्तव्य लगा है और वास्तव में ये है इनके मेहनत को, परिश्रम को दर्शा रहा है वक्तव्य। बहुत बढ़िया इन्होंने कहा। इसी प्रकार पावनी बढ़िया से तैयारी करना है प्रत्येक चरित्र प्रसंगों की। श्लोकों में कदाचित कहीं पर थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, तो आप धीरे-धीरे उसको और जो है तो पाठ करते रहेंगे। अभी आपने कहा हालाँकि गीता का श्लोक है, ये तो सभी को याद रहता है। आपने 2 बार बोला तो दूसरी बार कुछ मोक्ष इष्यामि है, ये स्यामी आपने बोला, पहली बार तो थोड़ा-सा और ज़्यादा शुद्ध था, ठीक है? तो इस प्रकार श्लोकों में थोड़ा ज़रूर और आप बल देंगी, ठीक है? बाकी कहीं पर कोई कमी नहीं है ना? और ये छोटी बहुत ये तो बारीकी या शुद्धियाँ हैं, है ना? ये गुरुजी अपने आप आपकी ठीक हो कृपा से हो जाती हैं। पाया और सभी मेरे सहपाठी जन जिन्होंने मैसेज किया सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी कृपा से संभव है। और थोड़ा गुरुजी वो हम बोलते-बोलते थोड़ा बहुत स्पीड आ गई तो थोड़ा वो मुँह से गलत से निकल गया। उसके लिए क्षमा हम अगली बार से ध्यान हाँ, रखेंगे। चलिए कोई बात नहीं थी। चलिए बांके बिहारी लाल किशोरी जो कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और खूब बढ़िया से इसी प्रकार आप भागवत के चरित्रों का अध्ययन करें और विधिवत रूप से उसका ज्ञान अर्जित करें और बढ़िया तैयारी है, अच्छी प्रकार की तैयारी की उम्मीद हमको रहती है। बहुत अच्छा लगा। और आप सब जितने भी जुड़े हुए हैं, हाँ, पायल ने पूछा था कि हमारा नंबर कब है? आपका नंबर 4 से 5 दिनों में आ जाएगा। आप बढ़िया से मेहनत कर रहिए बस, ठीक है? नीलेश पांडे अभी जुड़े हैं लेकिन इनके तरफ आवाज नहीं जा रही होगी क्योंकि ये नेटवर्क में नहीं है। ठीक है, चलिए आज के कथा का रिगार्डिंग नहीं, बहुत अच्छा श्लोकों वक्तव्य दिया रिगार्डिंग गुरुजी। थोड़ी कुछ देर नेट से खत्म क्या हो जाता है 2 दिन से, इस वजह से बार-बार कट जाता है ये। अच्छा, तो क्यों खत्म हो जा है? आप कुछ ज्यादा उपयोग लेते हैं? हाँ, उन पता नहीं ये नया फोन लिया इसी में हो रहा है, नहीं तो पहले वाले में नहीं होता था। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि नेट ये खत्म बड़ा हो। फोन है तो हाँ जी, ये ज्यादा नेट खाता है। ठीक, तो थोड़ा सा उपयोग संकुचित करना है। चलिए अच्छा है, तैयारी करते रहिए। आपका भी नंबर आने वाला है अमरचंद जी, ठीक है? ठीक ठीक गुरुजी, राधे राधे। ठीक है। पावनी जी कृष्णाय को बहुत-बहुत बधाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन की लाल की जय, भारत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।